स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान से प्राचीन भारत के टॉप 120 प्रश्नों को। यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। इसमें हम जो भी प्रश्नों को करने वाले हैं वह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में यही सारे प्रश्न आएंगे, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये हैं ऋषभदेव। ऑप्शन डी सही होगा, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी, टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं और 24वें तीर्थकर हैं महावीर। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो सही ऑप्शन होगा इसमें डी, 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कैवल्य। कैवल्य जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, महावीर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये थे, ऑप्शन ए सही होगा, जमाली थे। जमाली महावीर के प्रथम शिष्य थे। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या फिर सभा आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी सही होगा। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है माउंट आबू में। ऑप्शन डी सही होगा, राजस्थान में है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सही है। जियो और जीनोदो किसने कहा था? तो ये कहा था महावीर स्वामी। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। श्रवणबेलगोला स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था गौतम बुद्ध ने? तो ये लिया था, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, कुशीनगर में लिया था। ये ऑप्शन गलत है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही होगा। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी, प्रगति को इंगित करता है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा पावापुरी संबंध नहीं है। सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर संबंधित है, पावापुरी नहीं है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, धर्म चक्र प्रवर्तन गया था, तो ये सही ऑप्शन है इसमें सारनाथ में। ऑप्शन सी सही होगा। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए सही है। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं त्रिरत्न। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था अशोक ने। ऑप्शन ए सही है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही है। किसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ऑप्शन सी सही है। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन डी, मलेशिया में स्थित है बोरोबुदुर मंदिर। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा लुम्बिनी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सिद्धार्थ। ऑप्शन ए सही है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो ये थे कनिष्क। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, महाकाव्य के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था बृहद्रथ ने। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था उदयन ने। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत किया? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बिंबिसार। ऑप्शन बी सही है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है,
भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था? तो सिकंदर शासक था मैसिडोनिया का। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये किया था उदयन ने। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अजातशत्रु को। ऑप्शन सी सही होगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे महापद्मनंद। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये थे धनानंद। ऑप्शन बी सही है इसमें। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बेबीलोन में, ईरान में स्थित है ये। ऑप्शन ए सही होगा। सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ये थी ब्यास नदी। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, पोरस का राज्य कौन सी नदियों के मध्य फैला हुआ था? तो ये फैला था झेलम से चिनाब के बीच में। ऑप्शन बी सही है इसमें। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो उस समय शासन था नंद वंश का। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये थे आम्भिक। ऑप्शन सी सही है। हाइडेस्पिस का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य। ऑप्शन ए सही है। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला विदेशी आक्रमण किस वंश के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था हखमनी वंश के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था अरस्तु। ऑप्शन बी सही है। सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा था? तो सिकंदर टोटल 19 माह तक भारत में रहा था। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ऑप्शन डी सही है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये किया था 7 श्रेणी में। ऑप्शन डी सही है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो ये बना था लकड़ी का। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन ए सही है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये थे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी सही है और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो ये शिलालेख है 13। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? तो ये था बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी सही है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो इसमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, ये मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी सही है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये भेजा था तक्षशिला। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से वह कौन था जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? तो ये थे मौर्य सम्राट अशोक। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण यानी व्याकरण बनाने वाले पतंजलि किसके समकालीन थे? तो सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन डी पुष्पमित्र शुंग के। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये थे खारवेल। ऑप्शन सी सही है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो ये रचना है पढ़नी की। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी प्रतिष्ठान में। ऑप्शन बी सही है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो ये किया था हॉल ने। ऑप्शन सी सही है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये थे कण्व वंश। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की 185 ईसा पूर्व में स्थापना किया था? तो ये किया था पुष्पमित्र ने। ऑप्शन ए सही होगा। पुष्पमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे? तो ये थे सेनापति। ऑप्शन ए सही है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे वसुदेव। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है,
सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो ये बने थे सीसा के, ऑप्शन ए सही है। सातवाहन जिन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं, इनका संस्थापक कौन था? तो ये थे सिमुक, ऑप्शन ए सही होगा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो ये किया था महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो ये किया था शकों का उन्मूलन करने के बाद, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दिनार, ऑप्शन ए सही है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये लिखा था कालिदास ने, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये संबंधित है भानुगुप्त से, ऑप्शन डी सही है। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था? तो ये था नालंदा, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी, ये थे श्री गुप्त। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो ये है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज कौन सा काल था? तो ये था गुप्त काल, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे, ऑप्शन डी सही होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो ये किया था अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी गुप्त काल में, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो ये थे कनिष्क, ऑप्शन सी सही है। कनिष्क की राजधानी थी? तो ये थी पुरुषपुर या फिर पेशावर, ऑप्शन ए सही है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के समय, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? तो ये थे कुषाण शासक, ऑप्शन सी सही है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया था शक राजा रुद्रदामन के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है पेशावर का, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो यहाँ पे कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो ये चलाया था इंडो बैक्ट्रियन ने, ऑप्शन बी सही है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो ये स्थित था पाकिस्तान में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया था? तो ये करवाया था कनिष्क ने, ऑप्शन ए सही है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये थे कनिष्क के, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो ये है नागार्जुन, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने करगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था सेनगुट्टवन ने, ऑप्शन सी सही होगा। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो ये है तोल्कापियम, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो यह है कदम्ब का, ऑप्शन ए सही है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो ये किया गया पांड्य, ऑप्शन सी सही है। पुहर या फिर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था करिकाल ने, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चाणक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय के, ऑप्शन बी सही है। किस चाणक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी सही है। चाणक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो सही ऑप्शन होगा पल्लवों की, ऑप्शन ए सही है। मध्य विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था? तो ये थे महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन ए सही है।
किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या फिर राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो ये है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये थे राज राजा प्रथम, ऑप्शन ए सही है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था राज राजा प्रथम ने, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो ये थी तंजौर, ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे दंतिदुर्ग, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये थे चोल, ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ये थे तैलब द्वितीय, ऑप्शन डी सही है। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में, ऑप्शन बी सही है। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो ये डाली गई थी विजयालय के द्वारा, ऑप्शन ए सही है। एलोरा में गुफाओं व शैलखित मंदिरों का संबंध है केवल? तो ये है हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों यानी तीनों से, ऑप्शन डी सही है। तंजौर का बृहदेश्वर या फिर राज राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये है विष्णु को समर्पित, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है विक्रमांक का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक है? विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे? तो ये थे विक्रमादित्य 6, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो ये है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता, ऑप्शन डी सही है। वैदिक देवता के सदृश हैं? तो वैदिक देवता के सदृश हैं स्कंद और कार्तिकेय, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।